सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त अभिषेक। दोस्तों, बहुत से बच्चों के दिलों में सवाल है कि सर नीट 2024 में कितने बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है एनटीए की तरफ से, किन बच्चों की फॉर्म एनटीए रिजेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ किन बच्चों के एडमिट कार्ड एनटीए इशू करेगा, किन के एडमिट कार्ड इशू नहीं करेगा। बहुत से सवाल हैं स्पेशली ऐसे बच्चों के दिलों में जो इस बार पहली बार नीट एग्जाम से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, पहली बार नीट एग्जाम देने वाले। अब मैं आपको ऑफिशियल डाटा दे देता हूं। अप्रोक्सीमेट 23,82,000 बच्चों ने नीट एग्जाम का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब कंफ्यूजन 81-82 के बीच में है जो नंबर है, बट मैं आपको आप एक 82 मान के चलिए, जिसमें बॉयज के नंबर्स जो है वो 10,18,590 प्लस है समथिंग में। ऐसे ही गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स 13,63,200 प्लस में है। ठीक है, अब सोचिए कि इस बार बॉयज से ज्यादा गर्ल्स हैं जो नीट एग्जाम देने वाली हैं, जिनका ड्रीम है कि वो एमबीबीएस करें। अब सवाल यह आता है कि किन बच्चों के जो है फॉर्म एनटीए रिजेक्ट कर सकता है। जो नंबर्स आपको बताए हैं ये नंबर्स हैं बेसिकली जो है एक्सेप्टेड फॉर्म्स की। ठीक है ना, टोटल मैंने आपको बता दिया है। अब तीन चीजें हैं। हाँ, जो ट्रांसजेंडर हैं उनमें भी लगभग 24 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। अब ऐसे बच्चे जिनके फॉर्म अभी तो सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं लेकिन उनका फोटो ब्लर है या उनके सिग्नेचर ब्लर हैं, ठीक है, या जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म 2 बार सबमिट कर दिया है, जैसे एक बार उन्होंने आधा फिल कर दिया, ओटीपी इश्यूज आए, सर्वर इश्यूज आए, फिर उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया, फिर फॉर्म फिल कर दिया। तो अगर एक नंबर से 2 या उससे अधिक फॉर्म फिल किए गए हैं तो ऐसे बच्चों के जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे की जो फोटोग्राफ्स है वो ब्लर है, क्लियर नहीं हो रही है, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड चीज, किसी के सिग्नेचर वगैरह में कोई इश्यूज है, नहीं क्लियर हो पा रहे, दिए गए फॉर्मेट में अपलोड होने के बाद भी क्लियर नहीं आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के फॉर्म एनटीए रिजेक्ट करेगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो गई है नाम में या कहीं भी तो वो मैटर नहीं करता है। किसी के नंबर में कोई इश्यूज आ गए हैं या टोटल मान लिया उसके नंबर 600 में 580 थे और उसने 570, तो ऐसा कोई थोड़ी बहुत गलतियां अगर हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो वो मैटर नहीं करेगा। आप सभी का एडमिट कार्ड एनटीए इशू कर देगा। हाँ, आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में, ठीक है ना, वहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग जितने एक्सेप्ट फॉर्म हुए हैं इनमें से थोड़े बहुत फॉर्म भले ही रिजेक्ट हो, 10, 20, 50, अदरवाइज 99% फॉर्म एनटी एक्सेप्ट करेगा और आप सभी के एडमिट कार्ड इशू करेगा। हाँ, करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद भी अगर आपने अपने करेक्शन को सही तरीके से नहीं सही किया है तो आपको जब आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में लाइक ओरिजिनल आधार कार्ड या जो मार्कशीट वगैरह है वो लेकर जाइएगा। और एट अ टाइम ऑफ एमबीबीएस एडमिशन आप सभी को एक एफिडेविट भी देना होगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।